आचार संहिता के बावजूद लगे राजनीतिक पोस्टर। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर खुलेआम लगे हुए हैं। बाईपास स्थित सेंट टेरेसा स्कूल के पास बड़े होर्डिंग्स पर विभिन्न दलों की प्रचार सामग्री नजर आ रही है। स्थानीय लोग प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सभी पोस्ट तुरंत हटाए जाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि उन्हें मामला सूचित किया गया है और कार्रवाई दिखवाई जा रही है, जबकि अंचलाधिकारी सतीश कुमार ने जांच कराने की बात कही। जानकारों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह आचार संहिता उल्लंघन का गंभीर मामला बन सकता है। भागलपुर में वैश्य समाज ने उठाए एनडीए गठबंधन के खिलाफ गंभीर आरोप। भागलपुर सहित बिहार के जिलों में वैश्य समाज के लोगों का आरोप है कि उन्हें सरकार द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है। यह आरोप बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से वैश्य समाज के प्रत्याशी संजीव कुमार पोद्दार ने एनडीए गठबंधन और भाजपा पर लगाया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के बात करने के बावजूद वैश्य समाज को विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में नजरअंदाज किया गया है। संजीव कुमार पोद्दार ने चेतावनी दी कि अब वैश्य समाज भागलपुर के बिहपुर समेत 7 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के खिलाफ विरोध करेगा। उन्होंने बिहार में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर भी घटक दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धन्यवाद आप लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता जनार्दन को। इस बार विधानसभा का चुनाव है और मैं बिहपुर विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पे आ रहा हूं। जो आज दिन तक लगातार देखा कि खास करके हम जो बिहपुर विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दलों ने हमें वैश्य पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को टिकट नहीं दिया। वैश्य समाज सब दिन वांछित रहा है। इसके लिए अब हमारे समाज के लोग जग चुके हैं कि सिर्फ अब हम किसी राजनीतिक दल का झोला और बैनर नहीं ढोएंगे, हमें भी सत्ता में भागीदारी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने लगातार वोट करते रहा, लेकिन कुछ ऐसा विधानसभा है जहां आज दिन तक खास करके एनडीए हमारे समाज को टिकट नहीं दिया है। अब इस बार हम लोग दमखम के साथ मैदान में उतर रहे हैं। जो मेरे कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं कि जैसे भाजपा वाले लगातार कहते हैं कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब हमारी समस्याएं बूथ स्तर तक होती है तो फिर उसके निदान करने के लिए आप कर्मी के द्वारा हम लोगों का निदान क्यों नहीं होता है। लगातार लूट, हत्या, अपहरण का दौर जारी है। खास करके व्यवसायी वर्ग के लोग डरे सहमे जी रहे हैं। तो मेरा मांग है कि हमें भी सुरक्षा मिले, सम्मान मिले। आज लगातार जो है एक्सीडेंटल की घटना हो रही है रोड पर। एक टोल टैक्स अलग लग रहा है। जब सांसद और विधायक को टोल टैक्स नहीं लगता है तो हम वोटरों को टोल टैक्स क्यों लगेगा। इसकी लड़ाई हमें लड़नी है। पूरे रोड पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो ताकि एक्सीडेंटल घटना कम हो सके। अगर दुकानदारों के साथ लूट, हत्या, अपहरण होती है तो उसकी सुरक्षा के लिए पूरे बाजार में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो ताकि अपराधी सलाखों के पीछे हो। भाजपा का विरोधी क्यों? जी, भाजपा में रह के चूंकि हमारा जो खास करके वैश्य समाज है सब दिन एनडीए भाजपा समर्थित रहा, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो उसको उचित भागीदारी नहीं मिल पाती है। इसलिए जब तक अब उचित भागीदारी नहीं मिलेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। भवानीपुर गांव में एक ही व्यक्ति गहरे कुंड में गिरकर मौत का शिकार हो गया। मृतक की पहचान रंजीत कुमार के रूप में हुई, जो पूर्णिया जिले के मारंगा थाना क्षेत्र के निवासी थे। रंजीत पिछले 1 महीने से मानसिक पीड़ा से जूझ रहे थे और 1 वर्ष पूर्व रीना कुमारी से शादी हुई थी। मृतक के जाने से परिवार पर मातम छा गया। बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। हिंदू परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार पुरुष करते हैं, लेकिन मजबूरी में पत्नी रीना कुमारी ने बल्हा घाट पर पति का अंतिम संस्कार कर मुखाग्नि दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बोलो। क्या नाम हुआ आपका? भारत पंडित। मृतक के कौन लगते हैं आप? ससुर। कैसे घटना हुई है? वही जगह कोई नहीं रहे, वही भोला बाबा थाना लगा रहे वही जब केना घर कर ले तो लोग वे देखल के हे हो डूबी गले केन, तब लोग दोगले ऊपर करलक। ये घटना कब हुई थी? 8 बजे, 7-8 बजे नहीं। तो किस काम से वो गए थे? वही जा रहे थे। घर नहीं आते थे? ना, वो हाफ दिमाग रहे। हाँ, हाफ दिमाग। ऐसा उनका दिमाग डिस्टर्ब? बाप टांग तोड़ी दिमाग कब से डिस्टर्ब था? जब से लड़का जन्म लेलकै तखनी से ओकरा पागल भए गेलै। लड़का पहिने लड़के का जन्म कब हुआ है?
इनमें जितिया जे रहे जितिया लगभग एक महीने के अंतराल के अंदर एक हुआ है। महीना कहाँ जितिया एक महीना होने वाला है, ये बोलो। अच्छा, उसी समय से दिमाग डिस्टर्ब चल रहा था। हाँ, अस्पताल वो यहाँ कितने दिनों से रह रहे थे? वहाँ के दया बढ़िए अब वहाँ से खानो चला आवे बाप माँ के कहलिए हो भाई अपना बेटा के रखो नहीं रखा। मृतक का घर कहाँ हुआ? केकरा मृतक का जमा के मरंगा मरंगा। हाँ हाँ, ओकरा बाप अपना दिनेश पंडित। दिनेश पांडे। हाँ प्रशासन सबका आधार कार्ड पर सब चीज लिखे लेंगे। देखिए आधार कार्ड भीरखुर्द में गुरुड़ कमांडो नीलेश नयन का शहादत दिवस धूमधाम से मनाया गया। भागलपुर सुल्तानगंज के भीरखुर्द पंचायत में गरुड़ कमांडो शहीद नीलेश नयन का 8वां शहादत दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय कुमार ने की। इस दौरान शहीद के तेल चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। शहीद के नाम पर आयोजित क्यूज प्रतियोगिता में 8वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों ने भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को 57 पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों में शहीद के चाचा संजय कुमार, भीरखुर्द मुखिया चंदन कुमार और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सैनिक संगठन सुल्तानगंज के सदस्यों ने शहीद को नमन करते हुए शहीद नीलेश नयन अमर रहे और भारत माता की जय के जयकारे लगाए। रेडी है? बताइए, अनाज भंडारण के दृष्टिकोण से अंग्रेजों के द्वारा ये कोठी लगाई गई थी। अंग्रेजों के द्वारा एक कोठी लगाई गई थी। नहीं बेटा, साहब ये क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। अंग्रेजों के द्वारा एक कोठी स्थापित किया गया था, समझ गए? भागलपुर ट्रैफिक डीएसपी की अपील। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था को देखते हुए ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने नागरिकों से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। डीएसपी ने कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। उन्होंने दुकानदारों से भी अनुरोध किया है कि वह अपने सामान सड़क पर न फैलाएं ताकि पैदल यात्री और वाहन आसानी से चल सके। डीएसपी ने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए विभाग लगातार अभियान चला रहा है। मालिक से या सभी लोगों से, या दुकानदार हो या सभी लोगों से एक ही अपील करता हूं कि आप अपने मन में सोचिए कि हम यातायात को कैसे सुधार सकते हैं। आप नियम कायदा से चलें, वाहन नियम कायदा से उतारे पब्लिक को, जिससे वो भी सुरक्षित रहे। और हम चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो यातायात का नियम बनाया गया है उसका अक्षरश पालन करें। अगर आप अक्षरश पालन नहीं करेंगे तो आपके भागलपुर सिटी में 250 कैमरा काम कर रही है। अब इसके बाद क्या होगा? अभी तक आपका फाइन हेलमेट के बिना चल रहा था, अब आपका फाइन शुरू होगा यातायात के नियम के उल्लंघन का, और जो आपको महंगा पड़ेगा। जब आपका मैसेज आएगा कि हमने जेब्रा क्रॉसिंग या लाइन कहीं भी टच किया है, आपका फाइन हो रहा है। तो आप खुद सोचें, अपने आप को बचावे, जनता को बचावे और यातायात को सुचारू रूप से चलाएं। कटहल नहर में 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत। फतेहपुर पंचायत के कटहल नहर में शनिवार की सुबह 40 वर्षीय युवक टिंकू सिंह उर्फ लादेन का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की जानकारी मिलने पर ग्रामीण और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। दरोगा विनोद कुमार ने शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेजा। प्रारंभिक जांच में शव लगभग 5 दिन से 6 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है और परिजन व ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चलेगा। ये मुखिया जी जो डेथ बॉडी मिला है, पहचान हुआ इसका? कैसे क्या हुआ था सब बताइएगा। पहचान तो ये कठेल गांव का टिंकू सिंह है, तो पैर से विकलांग है, एक पैर है था इनको, एक पैर प्लास्टिक का लगा हुआ था और स्टैंड किनारे वो टोटो चलाता था। ये लापता वगैरह था क्या? लापता इसके घर में कोई था नहीं, माँ बाप भी बाहर में था, तो कौन इसको देख रेख करने वाला था, तो पता नहीं लगा। आज सुबह किसी ने देखा कि यहाँ पे तो लाश तैर रहा है, तब हमको भी सूचना किया, फ़ोन किया, तो हम आए और सब ग्रामीण सब आए। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष दास, मुखिया ग्राम पंचायत।